आज हम कब्ज़ के बारे में आपको तमाम तर मालूमात देंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, खुराक के ज़रिए हम कब्ज़ पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें आपको लाजमी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना होता है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, कब्ज़ चंद एक हमारी हैबिट्स की वजह से होती है, हमारी आदत की वजह से होती हैं। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर चुके होते हैं और कुछ खाने पीने की वजह से होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कब्ज़ चल रही होती है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम दूसरी बीमारियों के लिए ले रहे होते हैं और उसकी वजह से कब्ज़ हो चुकी होती है। सबसे पहले तो हम प्रोसीजर देखेंगे कि हमारे जिस्म से फुजला कैसे खारिज होता है। खुराक हम लेते हैं और उसके बाद कैसे फुजला बनता है, कैसे वो आपका स्टूल बनता है और वो आपके जिस्म से खारिज हो जाता है। नाज़रीन, हम खुराक लेते हैं मुंह के ज़रिए, खुराक वाली नाली से मैदे में चली जाती है खुराक। मैदे में इसकी तोड़ फोड़ होती है, इसमें एसिड्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं और उसको छोटी आंत में धकेल देते हैं। ये एक मूवमेंट होती है, कुदरती तौर पे एक मैदे में मूवमेंट होती है और खुराक वाली नालियों में भी एक हरकत होती है जिसकी वजह से खुराक आगे धकेली जाती है। तो ये खुराक जब छोटी नाली में आ जाती है, छोटी आंत में आ जाती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। उनमें किसी में पानी जज़्ब किया जाता है, किसी में नमकियात जज़्ब किए जाते हैं, किसी में विटामिन, किसी में क्या चीज़, किसी में कैल्शियम। तो ये चीज़ें जज़्ब की जाती हैं और खून का हिस्सा बनाई जाती हैं। जब यहाँ से आपका खुराक वाली नाली इस छोटी नाली से आगे धकेला जाता है खुराक को, तो वो बड़ी नाली में आ जाती है, खुराक की बड़ी नाली में। वहाँ पे जो बकिया उसका पानी होता है वो जज़्ब किया जाता है, जो जिस्म में ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो जज़्ब की जाती हैं और इसके अलावा आखिरी हिस्से में रेक्टम में ये खुराक धकेल दी जाती है। ये पखाने की सूरत में धकेल दी जाती है क्योंकि इसमें जो भी काम की चीज़ें थी वो निचोड़ ली गई हैं, वो जज़्ब कर ली गई हैं। तो इसके बाद दिमाग से मैसेज आता है, आपके जो पखाने वाले जगह पे एक रिंग बना होता है, एक ऐसे वाल होता है, उसको मैसेज आता है ताकि वो रिलैक्स हो जाए और आप जिस्म से पखाना खारिज कर सकें। जब मैसेज वहाँ तक पहुँचता है तो वो रिंग ढीला हो जाता है, वो मसल्स, वो पट्टे ढीले हो जाते हैं और हम हाजत पे चले जाते हैं और हम उसको पखाने को जिस्म से खारिज कर देते हैं। ये तो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से एक नॉर्मल प्रोसीजर। जब इसमें हम तब्दीलियाँ लाते हैं अपने खुराक में, अपने उठने बैठने में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने जागने सोने में और दवाइयों में, बीमारियों में, जब ये तब्दीलियाँ आती हैं तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके नतीजे में कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ की कुछ लोग कैसे तारीफ़ करते हैं, कुछ कैसे डेफिनेशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें यह है कि 48 घंटे 72 घंटे तक एक तो पखाने का ना आना, दूसरा बहुत सख्त हालत में आना, तकलीफ़ के साथ आना, इसको कब्ज़ कहते हैं। तो इसकी वजूहात अब नोट कर लें। सबसे पहली वजह जो है फाइबर डाइट का ना लेना, मतलब कि हमारी जो खुराक है उसमें फ़ाइबर शामिल नहीं है। दूसरी वजह ये है कि जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना और पानी की कमी। पानी बहुत कम हो जाता है क्योंकि बड़ी आंत में जब चला जाता है मटेरियल तो वहाँ पे पानी को चूस लिया जाता है, जज़ब कर लिया जाता है जिस्म की ज़रूरत के लिए, और जो खाना है वो सख्त हालत में आ जाता है। इसलिए पानी जब ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब हमारी खुराक में फ़ाइबर नहीं होगा कब्ज़ होगी, पानी कम होगा कब्ज़ होगी। जब हमारा फ़िक्स टाइम नहीं होगा खाने का, कभी नाश्ता 10 बजे कर रहे हैं, कभी 6 बजे कर रहे हैं, कभी 8 बजे कर रहे हैं, कभी 12 बजे कर रहे हैं, फ़िक्स टाइम नहीं होगा, कब्ज़ होगी। दूसरी बात यह है कि हमारी खुराक में जो रेड मीट है, जो बड़ा गोश्त है, उसका ज़्यादा हिस्सा होता है, उसकी वजह से भी कब्ज़ होती है। और भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन ख़ास तौर पे कब्ज़ होती है। और हम फिज़िकल एक्सरसाइज, हम चलना फिरना बंद कर दिया, हमने भागना दौड़ना बंद कर दिया, हमने वॉक बंद कर दी है, बैठे रहते हैं, इसकी वजह से भी कब्ज़ होती है। और हामला ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन लेवल का बढ़ जाना कब्ज़ का बायस बनता है। आयरन सप्लीमेंट्स का लेना कब्ज़ का बायस बनता है। सबसे आखिर में सिटिंग पोजीशन, हम जब टॉयलेट में जाते हैं
तो हमारे बैठने की, हम हाजत रवा करने के लिए हमारे जो पोजीशन होती है, जो पखाना खारिज करते वक्त हम जाके बैठते हैं टॉयलेट में, वो हमारी पोजीशन गलत होती है। ये चंद एक चीज़ें हैं जिनकी वजह से कब्ज़ होती है, और इनकी अब ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वो चंद एक पॉइंट्स हैं, वो आप सुन लें। सबसे पहले ट्रीटमेंट जो है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। प्रॉपर खाने का टाइम रखें, एक टाइम रखें। सुबह 6 बजे नाश्ता करना है तो 6 बजे करना है, दोपहर को 1 बजे खाना खाना है तो 1 बजे खाना है, रात का खाना 7 बजे खाना है तो 7 बजे खाना है। ये फिक्स टाइम करें आप, जो भी टाइम करते हैं 8 घंटे के वक्फे से आपने खाने का टाइम अपना मैनेज करना है। दूसरी बात यह है कि जब ये टाइम फिक्स हो गया, फिर फाइबर डाइट ज़्यादा लें। ऐसी खुराक जिसमें फाइबर हो, सब्जियां ये ज़्यादा लें, फल ये ज़्यादा लें। ये आपके जिस्म को पानी की कमी से भी बचाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और ये आपको स्टूल सॉफ्टनर के तौर पर भी इस्तेमाल होंगे, पखाना नरम भी होगा, और दूसरी बात यह है कि कब्ज़ भी नहीं होगी। फाइबर डाइट लें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन से बचें, फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली, हरे पत्तों वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और फलों का इस्तेमाल करें। सेब ख़ास तौर पे छिलके के बगैर ना खाया करें, छिलके के साथ इस्तेमाल करें, छिलके के साथ खाएं। ये जो छिलका है ये आपकी मोटिलिटी बढ़ाएगा, आपकी हरकत जो है ना आंतड़ियों की वो बढ़ाएगा, और कब्ज़ से बचाएगा आपको। ऐसे फ्रूट्स लें, ऐसी सब्जियां खाएं जिनमें पानी का कंटेंट जो है, पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। मसलन वाटरमेलन, तरबूज हो गया, इसमें पानी ज़्यादा होता है, ये फल भी है, पानी की कमी भी पूरी करता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑरेंज फैमिली जितनी भी है, संतरा, माल्टा, ग्रेपफ्रूट, ये जितनी भी हैं, इनमें भी पानी की ज़्यादा मिकदार होती है, इनमें विटामिन सी होता है। ये चीज़ें लें आप, ये भी आपको कब्ज़ से बचाएंगी। और अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपको ग़िज़ा के ज़रिए इलाज किया जाता है, जो आपको हम बता चुके हैं। तीसरी बात आती है मेडिसन की तरफ, ड्रग की तरफ। तो मेडिसन में कोशिश की जाती है सबसे पहले कि सपोजिटरीज़ दी जाएँ, ग्लाइसिन सपोजिटरीज़, दूसरे अनीमा वगैरह। इसमें ये होता है कि वक्ती तौर पे आप ठीक हो जाते हैं। फिर स्टूल सॉफ्टनर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कराई जाती हैं जिनसे आपका जो स्टूल है, जो पखाना है, ये नरम हो, सख्त ना हो। तीसरी बात फिर एंड में आती है, आपको ऐसी शरबतें या गोलियां दी जाती हैं जिन्हें हम लेग्जेटिव्स कहते हैं, जिनसे आपका पखाना नरम भी हो और वक्त पे खारिज भी जिस्म से होता रहे। ये कब्ज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कब्ज़ में आपने इलाज क्या करना है और वजूहात क्या होती हैं। नाज़रीन, ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं कि जो वजूहात हैं उनको अगर रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो वो इलाज बन जाता है। लाइफस्टाइल आपका अगर नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव कर लें। फाइबर डाइट नहीं ले रहे तो लेना शुरू कर दें। पानी की कमी है तो पानी ज़्यादा पिएं। मतलब कि वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह कब्ज़ हो रही है और उनको रिवर्स करें तो वही कब्ज़ का छुटकारा भी बन सकती हैं। अब एक अहम पॉइंट जो मेरे जहन में आया नाज़रीन, एक अहम बात जो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा, ऐसे कहते हैं ना हर चीज़ का एक दिल होता है, तो इस वीडियो का जो दिल है, इस वीडियो का जो अहम पॉइंट है वो अब बताने लगा हूँ मैं। वो ये है कि आपको अगर कब्ज़ भी है और उसके साथ जो अभी बातें बताने लगा हूँ ये अलामात भी आ रही हैं, तो आपको वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आप किसी गंभीर हालत में जा रहे हैं। वो कौन सी अलामात हैं? अगर आपको कब्ज़ भी है और कब्ज़ के साथ आपको कभी ऐसे होता है कि डायरिया हो जाता है, फिर कब्ज़ हो जाती है, डायरिया हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, ये किसी बहुत बड़ी बीमारी का बायस बन सकती है या किसी बहुत बड़ी बीमारी की तरफ इशारा है। फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी बात, आपको कब्ज़ भी है और आपके पखाने के साथ खून निकलता है, फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। तीसरी बात, आपको कब्ज़ है और आप जब भी पखाना खारिज करने जाते हैं तो आप कहते हैं मैं मुतमईन नहीं हुआ, फुली तौर पे मैं खाली नहीं हुआ मेरा मैदा, या अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ पखाना करने से। इस सूरत में भी डॉक्टर से रुजू करें। फिर आपको अगर कब्ज़ है, कब्ज़ के साथ आपको लेसदार मादा निकलता है, म्यूकस निकलता है,
तो उस सूरत में भी डॉक्टर से रुजू करें। कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन है आपके आंतड़ियों में या मैदे में, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। और अगर कब्ज़ भी आपको और पखाना करते हुए तकलीफ़ होती है, दर्द महसूस होता है, तो ये भी कोई नॉर्मल वजह नहीं है, अपने डॉक्टर से रुजू करें। और सबसे अहम बात यह है कि आपको कब्ज़ है और आपका दिन ब दिन वज़न कम हो रहा है, तो ये भी ख़तरनाक सिचुएशन है। अपने मुआलिज से फ़ौरी तौर पर रब्ता करें।